आप लोग ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर दो क्वेश्चन देख रहे होंगे मैथ का। तो ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न करा, एक सिलेंडर का आयतन 770 सेंटीमीटर क्यूब है। आप सबको पता है कि सिलेंडर जो होता है ना, बेलनाकार होता है। सिलेंडर का आकार कैसा होता है बाबू? बेलनाकार, बिल्कुल सिलेंडर ऐसा होता है। बात समझ गए? और सवाल में दिया गया इसका आयतन 770 सेंटीमीटर क्यूब और आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो आधार हो गया वृत्ताकार, ध्यान दीजिए, आधार का परिधि कहने का मतलब वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22, दूसरे आप काटो 11, तो 22/7 आर बराबर 11, 11 दूनी 22, 2 आर बराबर 7, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया गया है इसका आयतन? आयतन दिया गया है बाबू 770 सेंटीमीटर क्यूब। यहां आप लोग देख रहे हैं आयतन 770, और बेलन का आयतन बराबर सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर 770। कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने एच 770। ध्यान दीजिए, 7 7 कैंसिल 11, ठीक है ना बाबू? 11 7 77, 70 हो गया, 7 दाहें 70, तो एच 10 दूना 20 सेंटीमीटर निकल गया ना। अब मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वो सवाल नहीं है, उसी का है। हमें निकालना क्या है? इसका वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 गुने पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान मैं कितना दूंगा बाबू? 7/2। एच कितना निकाला? 20। 7 7 कटा, 2 2 कटा, 0 2 दूना 4, 2 दूना 4, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो गया पहले प्रश्न का। समझ गए आप लोग? दूसरा प्रश्न देखिए, ये जो आप लोग दूसरा प्रश्न देख रहे हो, ये क्लास 8 का प्रश्न है, 8वीं का प्रश्न लिया गया है, 2 नंबर। ध्यान दीजिए, 2 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि मेरे पास एक बहुभुज है, माफ कीजिएगा, मेरे पास एक बहुभुज आकृति है जिसकी भुजा 14 है। तो n बराबर 14, भुजा की संख्या को हम n लिखें। ये 8वीं वर्ग का क्वेश्चन है, वर्ग 8 का। n 14 हो गया, और निकालना क्या? इसके आंतरिक कोण का योग। तो बाबू आंतरिक कोण का योग, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री। कोई भी आकृति आपके पास रहे और उसके अगर मुझे आंतरिक कोण निकालने होंगे तो इस फॉर्मूला को मैं लगाऊंगा। n-2 मतलब कितना? 14 - 2 और गुने 180, तो 12 गुने 180। 12 को आप क्या करो? 180 से गुना कर दो। बात समझ गए? 180 जितना होगा हो गया, वो आंसर हो गया। 0 18 दूना 36 के 6, 18 के 18 3 21, 2160 डिग्री। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए त्रिभुज रहेगा, सपोज दैट, तो त्रिभुज में n कितना हो जाएगा? 3 भुजा होता है तो 3। अब इस पर वैल्यू दे दो, 3 गुने 1, 3 घटे 2, n-2 और गुना में 180। 1 गुने 180 मतलब 180 डिग्री। सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। अब चलिए तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, 4 × 2x - 3y अब प्लस में 5 × x + 4y, ठीक है ना, को प्राप्त करने के लिए
को प्राप्त करने के लिए, और क्या दिया गया बुआ, 5 इंटू 2x माइनस वाई, 5 इंटू 2x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाना चाहिए, में क्या जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, हमें क्या करना है, इसमें से इस व्यंजक को घटाव कर देना है। समझ गए क्या करना है। ये व्यंजक कितना है, 4 इंटू 2x माइनस 3y और प्लस में 5 इंटू एक्स प्लस 4y। इसमें से घटाव करना है मुझे कितना, 5 इंटू 2x माइनस वाई। घटाव करो आप, 8x माइनस 4 12y प्लस 5x प्लस 5 का 20y हो गया, माइनस 10x प्लस 5y। अब देखो बाबू, 8 5 13, 13 में से 10 गया 3x अब माइनस 12, इधर हो गया 20 5 25, तो 25 में से आप क्या करो, 12 को माइनस कर दो, 3 1 प्लस 13y। ये हो गया करेक्ट आंसर। देख लो आप, समझ गए ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल x का मान है सेट में। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 4x है, 4x है, 4x माइनस 3 कोष्ट में माइनस 2x प्लस 1 बराबर 4। इसमें हमें x का मान बाबू निकालना है। क्या करना है मुझे, x का मान निकालना है। हल कर लो आप, 4x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 4। 4 में से 2 गया बाबा 2x और माइनस 4 3 1 4 बराबर 4। देन 2x बराबर 8, ये इधर आके प्लस हो गया, x बराबर 4। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया बुआ। 5 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। सवाल समझे आप, क्या कर रहा है, 41 से विभाज्य, 41 से विभाज्य, 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस लेवल के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, सो देखो, सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने हो गए, 1 2 3 4, इकाई दही सेक रहा जा, ये हो गया 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा बाबू, 10,000। 1 पर 4 शून्य कितने हो जाएंगे बाबू, 1 पर 4 शून्य। लीजिए फिर से मैं देता हूं, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे करा 41 से विभाजना, इसमें मैं 41 से भाग दे दूं। 41 दूनी 2 1 2 2 चौके 8 82, 10 में से 2 गया 8 1 18। अब आप क्या मर्तबे लगाओगे, 4 मर्तबे लगाओ, 4 1 4 4 चौके 16, 10 में से 4 गया 6 1 हो गया। अब आप इस पर ये 0 उतरेगा, 5 से लगा, 4 3 से लगाओ, 3 1 3 3 चौके 12, तो 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 2 गया 3 37। अब देख बाबू शेष कितना बचा है, 37। हम इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, समझे। क्या लिखोगे यहां, 41 से विभाज्य 5 अंकों की
सबसे छोटी संख्या 10,000 और माइनस 41। ध्यान दीजिएगा 37 को मैं क्या करूंगा, 41 में से माइनस कर दूंगा, 41 माइनस 37। 10,000 यहां प्लस करोगे बाबू, प्लस माफ कीजिएगा, 10,000 में मैं प्लस कर दूंगा, 10,000 प्लस 41 में से 37 गया 4, मतलब हो गया बउआ इतना। समझ में आ गया कैसे बनाएंगे? गुड। जितना अंक है, अगर 6 अंकों की संख्या कहता तो यहां 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते, जितने से विभाजित कहता उससे भाग दूंगा, जो शेष बचेगा उस शेष को भाजक में से घटा करके भाज्य में आप ऐड कर दो, जोड़ कर दो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बाबू a प्लस 2b बराबर दिया है 27। सवाल समझे? और क्या दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और दिया है ए क्यू प्लस 8b³ बराबर 54 27 दिया है। हमें मान निकालना है 2ab का, मान 2ab का ज्ञात करना है।